वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता है बीएनबी बैंक में वैकेंसी आई है 250 क्रेडिट ऑफिसर की, जिसमें सीए, सीएमए, सीएफए, एमबीए अप्लाई कर सकता है। एमबीए में एक ट्विस्ट है, उसको हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो की एक स्पेशल बात यह है कि आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से बताने वाला हूँ। साथ में आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ, जो अभी लेटेस्ट लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, आई थिंक 1000 आई थी फरवरी 24 में। तो वहाँ 1000 आई थी, तो उस टाइम पे एक नॉन में ही लगे थे, तो उनकी सैलरी स्लिप है, तो आपको वो भी दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ग्रोस सैलरी क्या इन हैंड आती है और अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। और इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम पेपर डिस्कशन करेंगे। मतलब उन्होंने मैक्सिमम यूट्यूब रिसोर्सेज रेफर किए थे और 4 से 5 महीने में उनका ईजिली सब चीज़ें हो गई थी। मतलब पेपर भी हो गया था और इंटरव्यू भी निकल गया था। और चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे दिख रहा है कि ऑनलाइन डेट क्या है हमारी 3 मार्च, जो कि कल से है, और क्लोजिंग डेट क्या है 24 मार्च। तो प्लीज़ ध्यान रखना। और यार इतनी अच्छी वैकेंसी कभी कभी आ जाती है। और नीचे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे। अभी मैं बोल देता हूँ, वैसे अगर आप अदर कैटेगरीज में मतलब जनरल कैटेगरी में तो 1000 रुपीज़ की बात है, भर देना, भरने में कुछ नहीं जाता। अच्छी जो बात लग गई तो लाइफ बन जाती है। ऑफिसर क्रेडिट है, ये आपको जो स्केल ऑफ पे दे रखा है ये बेसिक दिखा रखा है, जैसे 48,480 और 250 वैकेंसीज है। और भी अदर डोमेन्स के लिए वैकेंसी है। अभी जैसे आपका बेसिक है, बेसिक के ऊपर आपका डीए भी आता है, सीसीए, एचआरए के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, लीज एकोमोडेशन। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको लीज एकोमोडेशन एक बेनिफिट मिलता है अप टू 30,000। अप टू 30,000 का मतलब क्या है, इसमें ना जैसे मेरे को उनसे पता चला था कि डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंट रेंज फिक्स किया हो। दिल्ली की अलग है, पंजाब की अलग है, ऐसे करके अलग अलग जगह के अलग अलग रेंजेस हैं। मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हम बेनिफिट्स की अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो अब अभी आप ये देख सकते हो, टोटल वैकेंसी मेरी 250 है, जिसमें से मेरी अनरिजर्व है 103 है, और EWS आ गया, OBC, ST, SC, तो यहाँ पे आ गया। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, एलिजिबिलिटी दे रखा है इन्होंने। एलिजिबिलिटी प्लीज़ आप चेक कर लेना कि आप इसके अंदर लाई करते हैं नहीं करते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, इस तरीके से। और इसमें ना प्लीज़ आप एज का भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे SC का दे रखा 5 ईयर्स। हम नीचे जाके ना एजुकेशन की बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। उसके साइड में मिनिमम मैक्सिमम एज लिखा हो। अब मैक्सिमम एज वो जनरल के लिए है। अब जैसे अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, जैसे हम भी यहाँ पे 5 क्लोजेज दे रखे हैं, तो इन 5 क्लोजेज में इन्होंने रिलैक्सेशन एज दे रखी है, तो वो आपको अप्लाई हो जाएगी अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, तो इन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है बिल्कुल डिटेल में, ताकि या फिर बाद में दिक्कत आती है सब चीज़ों को, तो आप पढ़ के सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्स की बात करके हम एग्जाम्स को वैसे पार्ट 2 लेके आएंगे। वैसे इसमें 2 चीज़ें बता देता हूँ, एक आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। मतलब 2 चीज़ें होती हैं आपकी, तो तब आपको होता है। जैसे पिछली बार फरवरी 24 में वैकेंसी आई थी, जैसे बता रहा हूँ, तो उनका अप्रोक्स आई थिंक मार्च एंड में हो गया था। तो हम आइडिया ले सकते हैं कि आपका विद इन 1 मंथ या 1.5 के नियर पेपर हो जाता है। फिर जो आपका एग्ज़ाम है, आई थिंक उनका हुआ था अगस्त कुछ में। मतलब इसमें आपका 4-5 महीने लग जाता है। आपका रिजल्ट भी आता है यार 1-2 महीने में, मतलब रिजल्ट आता है, फिर आपके इंटरव्यू की डेट्स मिलती हैं। 1-2 महीने तो नहीं यार, ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन भी थे, तो ज़्यादा टाइम लगा था। रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में थोड़ा ही कम टाइम था, तो प्लीज़ साथ के साथ तैयारी कर लेना। इतना भी कोई मुश्किल पेपर नहीं है यार, हो जाता है। उनका भी बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं था, वो तो एकदम वैकेंसी आई, उन्होंने अप्लाई किया जो थी जॉब की, तो मिल गई। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखिए, SC, ST, PWBB, BD कैटेगरी के लिए 50 प्लस 18% का GST विच कम्स टू 59 रुपीज़ ओनली। पोस्टेज चार्जेस लिखा हुआ है। और अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज़ ले रहे हैं और GST 18% का 1180 रुपीज़, तो आपके सारी जाएगी यहाँ पे। फिर हम आगे जाके बात करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह बता रखे हैं इन्होंने कि कैसे पेमेंट करें, सब ऑनलाइन। अभी गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इस चीज़ में यार गवर्नमेंट पेपर है ना, इस चीज़ में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, वरना बहुत चीज़ें रिजेक्ट हो जाती है। जैसे फोटोग्राफ में आप देखेंगे, तो फोटोग्राफ में इसमें क्लियर बता रखा है, नीचे आप पढ़ेंगे तो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। जैसे आप सिग्नेचर पर ना ध्यान से फोकस करेंगे, यहाँ पर लिख रखा है वाइट पेपर विद ब्लैक पेन इंक। अब आपकी डायमेंशंस दे रखी हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अब इसने स्पेशल लिख रखा है लेफ्ट हैंड थंब फिंगर इम्प्रेशन। अब कुछ नहीं बोलेंगे मैं राइट का दे दूँ, तो भाई तुम राइट का दो या उसका मेरे को पता नहीं है, बट यहाँ पे जब अगले ने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है लेफ्ट थंब, और ये आपका किसी भी हो सकता है। जैसे भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वाइट पेज पे होना चाहिए सब चीज़ें, तो इस चीज़ का देख लेना। तो अब हम चलते हैं अगले में, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज। तो ये नीचे आपको लास्ट पेज पर रखेगी क्या लिख के देना आपको। और आप प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, कैपिटल में मत लिखना, स्मॉल लेटर्स में लिखना इस चीज़ को। प्रूफ ऑफ एज, अगर आपको जैसे इसमें मांगो बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, 10th का सर्टिफिकेट, कुछ भी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में ना यार एक चीज़ का ध्यान रखना, ईयर वाइज
सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड। ठीक है, जैसे आप अगर बाई चांस आप एमबीए में अप्लाई करते हैं तो एमबीए में सबसे पहले आ गया आपकी एमबीए का कंसोलिडेटेड, एमबीए की डीएमसी, फिर पहले आ गया एमबीए की डीएमसी भी, मतलब डीएमसी होती है मेरी सेमेस्टर वाइज होती है, फिर एमबीए की डिग्री। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ये दोनों अप्लाई करना। जैसे पहले आपने एमबीए की डिग्री लगा दी, फिर हर सेमेस्टर की डीएमसी लगा दी, फिर एमबीए करने से पहले आपने ग्रेजुएशन की होगी, बीबीए की है, बीकॉम की है, वट जो भी आप रिस्पेक्टिव डोमेन से हैं, प्रोफाइल से हैं, तो अगर आपने वो किया है तो आप उसकी लगा दीजिए उसकी डिग्री और उसकी डीएमसी। फिर 10th का सेम चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। फिर अगर आप आता है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, पहली बात तो जो जिसकी हम बात करें उसमें मैंडेटरी एक्सपीरियंस नील है। बाई चांस आप बोलते हैं मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो ये बोलते हैं भाई सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लेटर ले आइए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है और क्लियरली मेंशन किया है तो फिर आप लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि ऑफर लेटर लेके आ सकता है बंदा, साथ में प्लस लास्ट 3 पे स्लिप्स, तो ये ले आना आप, आपका काम हो जाएगा। फिर हम चलते हैं डू एंड डोंट्स, लिखा हुआ है इसमें बहुत चीज़ें, मतलब पूरे अच्छे तरीके से डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ बॉन्ड, अगर आप 3 साल से पहले जॉब को छोड़ते हैं, अगर आप जीएमडी स्केल 1 पे है तो 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि अब गवर्नमेंट कंपनीज में बॉन्ड चलता है, प्राइवेट में नहीं लेते। प्राइवेट में मतलब बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ वो ट्रेनिंग की कॉस्ट का लेते हैं। अब जिसकी बात करें थे हम, देखो CA ICA मतलब ये CMA हो गया, CFA। अब MBA वाले में ना एक चीज़ का ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। अब स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस का मतलब क्या है, अब कुछ जने का देखो फाइनेंस में है वो तो चलो ठीक है, अगर किसी ने MBA जैसे बोल देते मैंने फाइनेंस एंड बैंकिंग में की है या मैंने फाइनेंस एंड HR में की है, मीन्स काइंड ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन की है, तो वो डुअल स्पेशलाइजेशन में आपको एक कॉलेज से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जो आपका फाइनेंस सब्जेक्ट है ना वो 50% है या आपका मेजर में है और आपका मेजर में है। अगर आप ये प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं और आपके ड्यूल क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा तो आपके पास बहुत टाइम है कॉलेज से पता करने का कि कैसे बनेगा क्या नहीं, फिर लास्ट में आप घूमते फिरेंगे। अब एक चीज़ देखिए मैंडेटरी एक्सपीरियंस नील, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी नील, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आप और भी चीज़ें देखते हैं, अब आपको एक नई चीज़ पे स्लिप है उनकी फरवरी महीने की है, तो यहाँ पे मेरा ग्रोस आ रहा है नियरली 77,500 रुपीज़ और जो मेरा नेट आ रहा है 71,000 के आसपास का, क्योंकि इन्होंने लीज अकोमोडेशन ले रखी है। अगर ये लीज़ ना लेते तो अप्रोक्स 80K का मेरा ग्रोस आ जाता है। तो अब इसके अंदर अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, चलो आप उसको बता देता हूँ। बेनिफिट्स मेरे इसमें जैसे आपका हो गया पेट्रोल, आपको 40 लीटर पर मंथ पेट्रोल का पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता है मतलब आप ऑफिशियल पर्पज से यूज़ करते हैं, प्लस 50 रुपीज़ मेंटेनेंस का मिलता है। एक इसके अंदर ना SFF करके होता है कि जिसके अंदर आप फर्नीचर या मतलब आपके घर की नीडफुल एसेंशियल्स है ना आप वो ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं ज्वाइनिंग की फर्स्ट डे से आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। 2 लाख प्लस GST मिलता है आपको इसमें, और आपको लीज एकोमोडेशन जैसे मैंने बताया 30,000 तक मिल रहा है, डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी, तो उस पर डिपेंड करता है PNB की उस एरिया की क्या पॉलिसी है। न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है 200 पर मंथ का। फिर इसके बाद आपको जैसे क्वार्टरली 100,000 रुपीज़ का क्लिनजिंग एक्सपेंस मिलता है, 400 पर मंथ का मोबाइल एक्सपेंस मिलता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो इसका ध्यान रखना। तो आपको जैसे अभी बहुत चीज़ें बता दी हैं, तो आप प्लीज़ अपना एप्लीकेशन ध्यान से फिल करना यार। अगर कुछ दिक्कत है तो बता देना, विल ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन और आपका रिजॉल्व करेगा, ट्राई करूँगा। और अगली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें, पेपर के लिए कैसे तैयारी करें, मैक्सिमम फ्री चीज़ें हैं, टेंशन नहीं लेना, चिल होके। मैं कह रहा हूँ पेपर तो भर ही देना। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।